बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर जवानों ने नक्सली स्मारक को ब्लास्ट किया है। बाटेवागू कैंप खुलने के बाद जवानों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 90 फीट ऊंचे स्मारक को जवानों ने ब्लास्ट करके ध्वस्त किया है और स्मारक को नक्सलियों ने स्थायी मंच बनाकर रखा था। बताते चले कि 3 अगस्त 2023 को नक्सलियों ने इसका उद्घाटन भी किया था और 500 हथियारबंद नक्सलियों ने इसका उद्घाटन किया। नक्सलियों के बड़े लीडर्स का सेफ जोन इलाका ये रहा है। तो देखिए, सीआरपीएफ, डीआईजी और बीजापुर एसपी भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और ये मौके की तस्वीरें जब इस स्मारक को ब्लास्ट करके ध्वस्त किया गया। बताते चले कि बीजापुर के पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जवानों ने नक्सली स्मारक को ब्लास्ट किया है। बाटेवागू कैंप खुला और उसके बाद जवानों ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कैंप खुला उसके बाद एक तरीके से जवानों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी देखिए, नक्सल उन्मूलन पे, नक्सल मोर्चे पे सरकार को एक के बाद एक बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और इसके साथ ही पुलिस के जो जवान हैं, सुरक्षा बल के जो जवान हैं, ये बेहद आक्रामक तरीके से नक्सलियों के आधार इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके महफूज ठिकानों पे अब नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस इलाके में इस नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया है, ये जो इलाका है ये सुकमा और बीजापुर का सरहदी इलाका होने के साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का भी सरहदी इलाका है। इस इलाके में नक्सलियों के बड़े लीडर्स की मौजूदगी होती है और लगातार इस इलाके में कैंप खुलने से माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल ही बाटेवागू कैंप, इस इलाके में नया कैंप स्थापित किया गया और आज जो है 90 फीट ऊंचे इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। उसके साथ ही इस जगह पे नक्सलियों का स्थायी मंच रहा, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। 90 फीट ऊंचा स्मारक था, इसे बड़े आसानी से नहीं ढहाया जा सकता था, तो लिहाजा ब्लास्ट कर जो है इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि 3 अगस्त 2021 को करीब सशस्त्र 500 माओवादियों और करीब 10,000 ग्रामीणों की उपस्थिति में इस मंच का उद्घाटन किया गया था। और ये जो नक्सल स्मारक है, नक्सलियों के टॉप लीडर्स जो होते हैं, आरके यानी कि रामकृष्ण, जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे हैं और इस इलाके में काफी सक्रिय रहे हैं, उनकी याद में, उनके सम्मान में नक्सल संगठन द्वारा इस स्मारक का निर्माण करवाया गया था। और 3 अगस्त 2021 को जो है बड़ी संख्या में मीडिया की उपस्थिति में जो है एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर इस नक्सल स्मारक को जो है इस नक्सल स्मारक के साथ ये जो मंच है, इसका उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल, बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया था और अब जो है इसे ध्वस्त कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलो बढ़ते आगे। इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां बाणगंगा थाना क्षेत्र के सावेर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री की आग ने एक और फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल को दी गई तो मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। के सर ग्राउंड पे घूमते रहते हैं। हमारी टीम है इंडियन स्टिंगो पेट्रोलिंग टीम, जो आपके सावर रोड पे गश्त करती रहती है। हरियाणा की टीम है सारी। तो यहाँ पर लड़कों ने धुआं देखा मॉर्निंग में। धुआं देखने पे तुरंत हमारी टीम यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पहुँचने के बाद जब देखते हैं आग लगी हुई है, फिर हमने फायर को भी इन्फॉर्म किया है। फायर की भी कंटिन्यू गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये सुबह 9:15 बजे के आसपास आज की डेट में ही फायर लगी थी और इसका होने के बाद तुरंत फायर भी कंटिन्यू लगी हुई है। हमारी पेट्रोलिंग टीम भी लगातार लगी हुई है। अभी फायर को रोकने के तुरंत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सर। ये एक तो सर शुभ इंडस्ट्री है, एक मोहित इंडस्ट्री है, ये 2 कंपनियाँ। हाँ, पुष्कर भी है इसके पास में ही है सर। तो इनमें लगी हुई है, निरंतर प्रयास लगे हुए हैं अभी हमारे। बाकी AIMP की तरफ से यहाँ पे मेंबर लोग भी आए हुए हैं। अपने गुरुवीर जी हैं, रुचिल जैन जी भैया हैं और प्रकाश जैन जी, सभी आए हुए हैं। सबका सहयोग चल रहा है पूरा। पुष्टे की और प्लास्टिक की फैक्ट्री है। ये सवेरे मतलब गाई आग लगी 10-10:30 बजे करीबन आएगी और यहाँ पर तत्काल मतलब गाई 6 गाड़ियाँ काम कर रही, 6-7 गाड़ियाँ लगी है और पानी कंटिन्यू चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल के बाहर नहीं है। कितने बजे लगी थी ये 10:10 बजे करीबन लगी। ठीक है, कितना लीटर पानी? अभी पानी का मतलब क्या कोई वो नहीं हुआ है, कितना पानी लगा है कितना नहीं लगा है। अभी पानी कंटिन्यू कम से कम 40-50 टैंकर लग चुके हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। तनुश्री, देखिए अब मौके पर क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, ताजा अपडेट क्या आपके पास? जी देखिए, अब आग पर काबू पा लिया गया है। 7 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की लगी थी, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। खुशी की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही वहां पे मौजूद लोगों को भनक लगी कि यहाँ पे आग लगी है, धुआं उठते हुए देखा इन लोगों ने, तो वो मौके से तत्काल भाग गए थे अपनी जान बचाते हुए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जनहानि नहीं देखने को मिली है। जब ये आग लगी थी कितने कर्मचारी अंदर मौजूद थे? जी बताया जा रहा है कि वहां पर जो है जो आंकड़ा नहीं आया है, पर ये बताया गया है कि वहां पे काफी कर्मचारी मौजूद थे फैक्ट्री के अंदर, और ये आग लगी और जैसी फैक्ट्री चपेट में आई है तो तत्काल जो है वहां से लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं। जानकारी ये भी थी कि आसपास जो फैक्ट्री है वो भी इस आग की चपेट में आई थी, क्या वहां पर भी आग को बुझा लिया गया है? जी बिल्कुल, पास में ही एक पुश्ता की बनाने की फैक्ट्री थी, और वहां पर भी अब जो है काबू पा लिया गया है आग पर। और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान है जो खराब हुआ है और जो आग की चपेट में आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। जी हां, इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में शामिल होने के लिए सीएम साय पहुंचे। उद्योगपतियों और निवेशकों से उन्होंने सीधा संवाद किया। छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए अपार संभावनाओं का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि नई उद्योग नीति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार तैयार है, ये भी सीएम साय ने कहा है। तो बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर है। निवेशकों से चर्चा उनकी हुई है। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में शामिल होने के लिए पहुंचे और सीधा संवाद उनका उद्योगपति और निवेशकों के साथ हुआ है और छत्तीसगढ़ में उद्योग को लेकर जो संभावना है उसको लेकर बातचीत की है। आई है, आप सब लोगों को आमंत्रण है, आग्रह है कि छत्तीसगढ़ आप लोग आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए। आप लोगों के सहयोग के लिए हर तरह की जो सुविधा है, सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर सब आप लोगों को बता ही दिए हैं। और हमारी जो टीम है उद्योग जगत में, उनका फोटो सहित यहाँ पर बताए हैं। तो पूरी टीम आप लोगों के सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहेगी और सरकार के तरफ से बिल्कुल सहयोग जो भी होगा वो 24 घंटा मिलेगा। तो मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूरी टीम के तरफ से आप सभी लोगों को आमंत्रण है। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए।